बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो के अंदर हमने नजासत गलीज़ा में क्या चीज़ें दाखिल हैं और वो कितनी बदन या कपड़े पर लगेगी तो उसका क्या हुक्म होगा ये जानने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह नजासत खफीफ़ा यानी हल्की नापाकी जिसका हुक्म थोड़ा आसान है, उसमें क्या चीज़ें दाखिल है और वो कितनी बदन या कपड़े पर लगेगी तो उसका पाक करना ज़रूरी है कि उस हालत में नमाज नहीं होगी और कितनी माफ़ है ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि नजासत खफीफ़ा में क्या चीज़ें दाखिल हैं, यानी हल्की नापाकी में क्या चीज़ें दाखिल हैं। हलाल जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, इनका पेशाब ये नजासत खफीफ़ा है। इसी तरह घोड़ी का पेशाब ये भी नजासत खफीफ़ा है। फिर वो हराम परिंदे जो ऊंचा उड़ते हैं, यानी जिनका गोश्त खाना हराम है और वो ऊंचा उड़ते हैं, ऐसे तमाम परिंदे जैसे कौवा, चील, बाज वगैरह, इनकी बीट यानी लेटरिन ये नजासत खफीफ़ा है। अब जानते हैं कि नजासत खफीफ़ा कितनी बदन या कपड़े पर लगी तो उस हालत में नमाज नहीं होगी। अगर नजासत खफीफ़ा बदन के किसी उज़्व यानी कि अंग या कपड़े के किसी हिस्से पर लगी और उसके पूरे चौथाई हिस्से में लगी तो उस हालत में नमाज नहीं होगी, या चौथाई हिस्से से ज़्यादा लगी तो भी नमाज नहीं होगी। चौथा हिस्सा यानी 1/4, अगर उस हिस्से के मिसाल के तौर पर किसी उज़्व पर यानी अंग पर लगी तो उसका 4 हिस्से किया जाएगा। अगर चौथा हिस्से में लगी तो इसका पाक करना ये फ़र्ज़ है, बगैर पाक की नमाज नहीं होगी, या चौथाई से ज़्यादा लगी तो भी नहीं होगी। इसी तरह अगर कपड़े पर लगी तो कपड़े के जिस हिस्से में लगी उसका अगर पूरा चौथाई हिस्सा कवर कर लिया तो भी उस हालत में नमाज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर आस्तीन में लगी तो देखेंगे कि आस्तीन की अगर चौथाई हिस्से में लगी कि अगर उसके 4 हिस्से किए जाए तो अगर चौथा हिस्सा पूरा नापाकी से तर हो गया, मिसाल के तौर पर बकरी का पेशाब लग गया या गाय भैंस का पेशाब लग गया, तो अब अगर देखेंगे पूरा चौथा हिस्से में लगी है तो उस हालत में नमाज नहीं होगी, या उससे ज़्यादा लगी है तो भी नहीं होगी, और अगर उससे कम है चौथाई हिस्से से तो उस हालत में नमाज हो जाएगी। लेकिन अदब का तकाजा यही है कि पाक करके फिर नमाज पढ़ी जाए। और एक बात के जो परिंदे हलाल हैं और ऊंचा उड़ते हैं उनकी बीट यानी लेटरिन पाक है, जैसे कबूतर है, मुर्गा भी है वगैरह, कि जो ऊंचा उड़ते हैं और उनका गोश्त खाना ये हलाल है तो उनकी बीट पाक है। उम्मीद है कि मसला आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात हमेशा याद रखें कि जो मसाइल है वो एक बार सुनने से या एक बार पढ़ने से तकरीबन याद नहीं होते, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करना पड़ता। तो मैं फिर पिछले वीडियो की तरह मशवरा यही दूंगा कि इस वीडियो को 2 से 4 मरतबा देखें,